भाग 36 1962 नागरिक सुरक्षा कोर। ये दूसरा भाग है 1962 का नागरिक सुरक्षा कोर का दूसरा भाग है। साथियों, आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, मैं कहना चाह रहा था ये नागरिक सुरक्षा कोर्स में कुछ बिंदु है तो थोड़ा समय लगेगा, और ये आपके 1962 का जब आप स्वयंसेवक बनाए, पब्लिक सर्वेंट बनाए, स्वैच्छिक संगठन आपका बनाया, नगर सेना को बंद करके जो स्वैधिक संगठन था उसको तोड़कर और पूरे भारत में एक स्वैच्छिक संगठन बनाया, तो उसके बारे में थोड़ा समय तो लगेगा। अर्थात रोज़ 2 भाग इसमें डालूं तो भी आपका टाइम लगेगा 1962 में ही। तो अभी ये मैं आपको कोर की बात बता रहा हूँ। ये नंबर आप कहीं से भी शुरू कर लो, ये नकल आपको जंतर मंतर पे दिया जाएगा और बताया जाएगा, समझाया भी जाएगा। हो सकता है अब कुछ थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर शुरू करता हूँ अगले भाग से 1 नंबर से। निष्काकृत व्यक्तियों को या इस अधिनियम के अधीन कृत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों को आवासादेश देना। अब इसमें सुनते रहना। नंबर 1, नुकसानग्रस्त भवनों को संरचनाओं और संपत्ति का उदाहरण तथा समूह को व्यय। नंबर 2, सख्त अदावाकृत या खतरनाक जीव जंतुओं को अधिग्रहण, उनकी अभिरक्षा या उन्हें नष्ट करना। 3, निम्नलिखित सुरक्षा को सुनिश्चित करना: पतन डाक यार्ड, दीप सतम, दीप पोत, हवाई अड्डे और विमान संचालन के संबंध सुविधाएं, रेलें, ट्रामवे, सड़कें, पुल, नहरें और भूमि या जल द्वारा परिवहन के सभी अन्य साधन। नंबर 4, तार, डाकघर, सकेतन, साधितर और सभी अन्य संचार साधन। नंबर 5, जल प्रदाय के स्रोत और पद्धतियाँ, जल, गैस, विद्युत के प्रदाय के संक्रम और लोक प्रयोजन के लिए सभी अन्य संक्रम। नंबर 6, जलयान, वायुयान, मोटरयान अधिनियम 1939 का 4 में यथा परिभाषित परिवहन यान और रेलों तथा ट्रामवे चल स्टॉक। अगला नंबर, भांडागार तथा भंडारकरण के प्रयोजन के लिए उपयोग के लिए जाने वाले या ऐसे उपयोग लिए आश्रित सब अन्य स्थान। साधारणतः खाने, तेल क्षेत्र, कारखाने या औद्योगिक, ये बहुत पॉइंट ज़रूरी है आपके लिए। ये 1959 में आपके बताया भी जाएगा। कारखाने या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम या विशिष्टतन कोई खान तेल कारखाना या औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक उपक्रम। अगला नंबर है ऐसी प्रयोगशालाएं और संस्थाएं जहां वैज्ञानिक या प्रौद्योगिक अनुसंधान का परीक्षण चलाया या दिया जाता है। अगला प्रश्न, ऐसे सभी संक्रम
और संरचनाएं जो इस खंड के पूर्व वर्णित किसी चीज के भाग है या उससे संबंधित है। अगला प्रश्न, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अर्ध सरकारी अथवा स्वायत्त संगठन के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाने वाला या लाए जाने के लिए आश्रित कोई ऐसा अन्य स्थान या चीज जिसका संरक्षण नागरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझा जाए। किसी सड़क या पथ्या, जलमार्ग, पारघाट या पुल, नदी, नहर या जल प्रदाय के अन्य स्रोत का नियंत्रण। अगला प्रश्न, ऐसे पूर्वाधानिक उपाय जिन्हें अपनी अपनी अधिकारिता के अंदर अथवा अपना द्वारा नियोजित किसी कार्मिक के संबंध में करने की अपेक्षा सरकार या उसके किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस बल के सदस्यों, अग्निशमन दल की नागरिक सुरक्षा में भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रथमत नियोजित किसी अन्य सेवा का प्राधिकरण के सदस्यों से की जानी चाहिए। अगला प्रश्न, किन्हीं वर्दियों के चाहे वो शासकीय हो या अन्य या ध्वजों या पदकों, बेजों अथवा अन्य लक्ष्य जैसे शासकीय अलंकरणों के तत्समान किसी वस्तु के धारण करना प्रवचन के लिए नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए प्रलिपित हो किसी उपयोग का निवारण या नियंत्रण करना। अगला प्रश्न, किसी आशंकित बैरपूर्ण आक्रमण खतरों से जनसाधारण उसके किन्हीं सदस्यों की संरक्षा करने, उन्हें खतरों की अवगत कराने के दृष्टि से व्यक्तियों का प्राधिकारियों द्वारा बरती जाने वाली पूर्वाधानियों या किसी जाने वाली कार्रवाई। अगला प्रश्न, न किसी भवन संरचना या परिसर या स्वामी या अभियोगी के इस इंतजाम करने या पूरे करने की अपेक्षा करना जो अग्नि का पता लगाने या उसके निवारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। अगला प्रश्न, आग लग जाने पर उसके संबंध में उपाय करना। अगला प्रश्न, ये निर्देश देना कि किसी विनिर्दिष्ट छूट के अधीन रहते हुए किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में उपस्थित कोई भी व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा दिए गए अनुज्ञा पत्र में प्राप्त अधिकारी के बिना ऐसे घंटों के बीच जो विनिर्दिष्ट किए जाएं अपने घर के बाहर नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, किसी ऐसे समाचार पत्रक, पुस्तक या अन्य दस्तावेज के जिसमें नागरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली बातें हो, मुद्रण और प्रकाशन की प्रतिषेध करना। किसी ऐसे समाचार पत्रक, पुस्तक या अन्य दस्तावेज जिसके उपखंड 1 में निर्दिष्ट बातों में कोई बात हो, मुद्रण और प्रकाशन के प्रयोजन के काम में लाए जाने वाले किसी भी प्रेस से प्रतिभूति मांगना और ऐसे समाचार पत्रक
पुस्तक या अन्य दस्तावेज की प्रतियां संपादित कर लेना, संपादित कर लेना। अगला प्रश्न, ऐसे क्षेत्रों की बाबत जिनका नियंत्रण आवश्यक या समीचीन समझा जाए, व्यक्तियों के आचरण को विनियमित करना और ऐसे क्षेत्रों के व्यक्तियों को हटाया जाना। अगला नंबर, किसी व्यक्ति या व्यक्ति वर्ग में नागरिक सुरक्षा की किसी भी स्कीम का अनुपालन करने की अपेक्षा करना। अगला प्रश्न, कोई अन्य उपबंध जो नागरिक सुरक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। अगला प्रश्न, उपधारा 1 अधीन बनाया गया कोई भी नियम ये उपबंध कर सकेगा कि उसमें विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में आदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा सकेंगे। अगला प्रश्न, उपधारा 1 के अधीन बनाया गया कोई भी नियम या उपबंध कर सकेगा कि उसका या उसके अधीन किए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा और ये उल्लंघन जारी रहता है वहाँ अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है तो 50 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। ये अध्याय 2 में है और अभी अध्याय 3 का हम बताएंगे। उसमें प्रश्न है करीब उसमें भी 10 बिंदु हैं। तो साथियों, ये सब कुछ आपका नागरिक सुरक्षा कोर में है और आपको अगला अध्याय नागरिक सुरक्षा कोर का 3 भी बताया जाएगा। और मुझे आशा है आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। थोड़ा सा अंधेरा भी है, मेरे पास बैठने के लिए भी ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, पर चलते चलते या कहीं खड़े होकर या कहीं बैठकर हम ये आपको ज्ञान दे रहे हैं। पर आपकी इसकी छाया प्रति दिया जाएगा। आपको जो जैसे भी गुलाम बनाया गया है, नागरिक सुरक्षा कोर लगाया गया है जो अंग्रेजों ने 1949 में बनाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अस्थायी सरकार को दिया और स्थायी सरकार को उन्होंने संविधान के समय 1949 में ये लागू किया। धन्यवाद साथियों, आपसे ज़्यादा मैं आशा करता हूँ सब्सक्राइब, लाइक और दूसरे स्थान पर ज़रूर भेजेंगे। और एक और भी कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, यूट्यूब चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड यूट्यूब चैनल को खोलकर इसको सब्सक्राइब किया जाए, आपके पास सीधा पहुंच जाएगा। लाइक किया जाए, दूसरे हर जवानों तक ये जाना चाहिए। धन्यवाद।